everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Question number 18 is what is apomixis and what is its importance? तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है apomixis क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. So let's check the answer. Answer number 18. तो बेटा apomixis is the formation of seeds without fertilization. यानी जब हमारे सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस. द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Clear? तो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा, तो एपोमिक्सिस है तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर ये बिहेव करता है, मिमिक करता है, एक्ट करता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह. क्लियर? अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. अब क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है तो ये हमारे प्रोजेनीज में पेरेंटल कैरेक्टर्स को मेंटेन करके रखेगा. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर हम हमारे हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस करें, देन देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी. एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो अगर हम हमारे हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे प्रोजेनी में एज इट इज रहेंगे और उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा. Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year. तो बेटा क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में जो हम हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और उन्हें हर साल नया प्रोड्यूस करना पड़ता है. तो अगर हम उन हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे प्रोजेनी में उनके कैरेक्टर्स मेंटेन रहेंगे, तो हमें उन्हें हर साल वापस से क्रॉस करा के प्रोड्यूस करना नहीं पड़ेगा, तो उनकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, इतने एक्सपेंसिव नहीं रहेंगे. तो इसीलिए हम हाइब्रिड्स को एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमारे फार्मर्स अगेन एंड अगेन उन्हीं सीड्स को यूज कर सके और उन्हें ये प्रोसेस इतना एक्सपेंसिव ना पड़े. So this was answer number 18. I hope it is clear to you. Thank you.